एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, जो कोई भी इस दरबार में मेरे सवालों का सबसे अच्छा जवाब देगा, उसे मैं एक विशेष इनाम दूंगा। बादशाह ने दरबारियों से पूछा, अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है तो उसे कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? दरबार में उपस्थित सभी लोग सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा कि अपराधी की गंभीरता के आधार पर सज़ा दी जानी चाहिए, तो कुछ ने कहा कि अपराधी के सामाजिक पद को देखकर सज़ा तय करनी चाहिए। लेकिन बादशाह उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, जहाँपनाह, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। बताओ, अगर किसी ने गलती की है तो उसे कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, सबसे उत्तम सज़ा वही है जो अपराधी को उसकी गलती का एहसास करा सके और फिर उसे प्रायश्चित करने का मौका दे। ऐसी सज़ा न केवल अपराधी को सबक सिखाती है बल्कि उसके अंदर सुधार भी लाती है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने उसे परखने का फैसला किया। अगले दिन अकबर ने कुछ सैनिकों को बीरबल के घर भेजकर उन्हें दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। बीरबल समझ गए कि शायद बादशाह ने उनकी बात की परीक्षा लेने का निश्चय किया है। जब बीरबल दरबार में पहुँचे तो अकबर ने उन्हें एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमें कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे अपराधी को सज़ा मिले, लेकिन वह उसे सुधार की राह पर भी ले जाए। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहाँपनाह, इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। मैं कल आपको इस सवाल का जवाब दे सकूंगा। अकबर ने हाँ भी भर ली और बीरबल को समय दे दिया। अगली सुबह की योजना। अगली सुबह बीरबल अपने साथ कुछ मजदूर और लकड़ी के टुकड़े लेकर दरबार में पहुँचे। अकबर हैरान हुए और पूछा, बीरबल, यह सब किस लिए? बीरबल ने कहा, महाराज, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करूंगा जिससे आपको मेरी बात का अर्थ समझ में आ जाएगा। उन्होंने मजदूर को आदेश दिया कि वे दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा फांसी का तख्ता तैयार करें। तख्ता बनने के बाद बीरबल ने आदेश दिया कि एक बड़े शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अपराधियों को पकड़कर यहाँ लाया जाए। दरबार के लोगों में कौतूहल था कि आखिर बीरबल क्या करने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी को पकड़कर लाया गया जिसने चोरी की थी। बीरबल ने उसकी ओर देखा और बोले, तुमने चोरी की है, इसलिए तुम्हें इस तख्ते पर लटका दिया जाएगा। वह आदमी डर गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा। मुझे यह गलती करने का एहसास हो गया है। बीरबल ने उसे तुरंत जाने दिया और कहा, अब यह व्यक्ति दोबारा चोरी नहीं करेगा। फिर उन्होंने एक और व्यक्ति को बुलाया जिसने धोखा देकर किसी का नुकसान किया था।
उस व्यक्ति ने भी जब तख्ते को देखा तो वह भी माफ़ी मांगने लगा और कहा कि वह अब ऐसा कभी नहीं करेगा। बीरबल की चतुराई। अकबर समझ गए कि बीरबल ने किस प्रकार लोगों को सुधारने की राह दिखाई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह कैसे सोचा कि एक तख्ते पर फांसी का डर दिखाकर उन्हें सुधारा जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, किसी व्यक्ति को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे उसकी गलती का परिणाम तुरंत समझ में आ जाए। जब इन लोगों ने देखा कि उन्हें फांसी हो सकती है तो वे डर गए और माफ़ी मांगने लगे। भय और पश्चाताप का मिश्रण उन्हें सुधारने में मदद करता है। इस तरह उन्होंने गलती को समझा और उसका समाधान ढूंढा। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा कि वास्तव में सज़ा वही होनी चाहिए जो व्यक्ति को समझ आए, न कि उसे भटकाए। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बीरबल की चतुराई केवल मजाक तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने किसी भी समस्या को हल करने की असाधारण क्षमता थी। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने अकबर के दरबार को रोचक बनाए रखा और कई कठिनाइयों में अकबर का मार्गदर्शन किया।